बैक टू द सिविल्स पॉइंट। आज हम लोग जो हैं यूपीपीसीएस 2023 का जो हमारे पास लास्ट सेक्शन बचा हुआ है 50 क्वेश्चनों का, हम उन पर चर्चा करेंगे। साथ ही में ये जो सेक्शंस होगा 104 से लेकर के जो 150 यानी 104 से लेकर के 150 क्वेश्चन है उनके बारे में पूरा सॉल्यूशन दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए हुए। लेकिन आप सभी लोग जो है इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये हमारा कह रहा है कि दिसंबर 2022 में जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक के अनुसार टीयर फर्स्ट में निम्नलिखित में से कौन सा अति उच्च सामाजिक प्रगति में शीर्ष 3 स्थानों पर है, यानी वेरी हाई सोशल प्रोग्रेस टीयर फर्स्ट स्टेट में। तो आप जानते हैं कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है, तो ए ऑप्शन इज राइट आंसर, पौंडीचेरी, लक्षद्वीप और गोवा। तो ए ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। संधारणीय विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, विचार कर लेते हैं। तो ये कह रहा है कि बेस्ड, ये जो है ये जारी कौन करता है, तो ये सारी रामायण दे रखी है। बेस्ड ऑन ग्लोबल इंडिकेटर फ्रेमवर्क एंड डाटा प्रोड्यूस्ड बाय नेशनल स्टैटिक सिस्टम एंड इन्फॉर्मेशन यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल प्रेजेंट एंड एनुअल स्टैट्स, मतलब ये सारा दे रखा है कि कौन कौन से इसमें मिला करके संधारणीय विकास को जारी करता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, याद रखिए ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ए ऑप्शन सही है, लेकिन यहाँ पर हर तिमाही संयुक्त रूप से राष्ट्र महासभा करता है, तो ये बात बिल्कुल गलत हो जाती है, इसलिए ऑप्शन डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं कि नीचे 2 कथन है जिसमें से एक को अभिकथन यानी कथन दे रखा है कि राष्ट्रपति संसद का भाग होता है। ऑब्वियस सी बात है, लोकसभा राज्यसभा और मिलाकर के राष्ट्रपति मिलाकर के संसद का भाग होता है, एक ऑप्शन सही है। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता है, तो ये भी बात सही है और ये दोनों एक दूसरे की सही व्याख्या भी करते हैं, तो बी ऑप्शन इज राइट आंसर। 106 का आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, अब आते हैं कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी अंतिम तिथि है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं कि होम रूल जो है वो 1916 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, वहीं आप देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो आपका 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। ठीक है, और वहीं आप देखिए सबसे बड़ी बात है कि खिलाफत आंदोलन जो है वो हमारा मार्च 1919 में स्टार्ट किया गया था और मोपला विद्रोह जो है वो 1921 में हुआ था। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? डी ऑप्शन से राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि पूछा क्या है कि कौन सी अंतिम तिथि है, तो मोपला विद्रोह जो है वो उसका राइट आंसर आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है, यानी ये कह रहा है कि कौन सा जो है नॉट अ बायोडिग्रेडेबल है, तो यानी इसमें जो है बायोडिग्रेडेबल नहीं है, कीटनाशक जो है वो आपके बायोडिग्रेडेबल नहीं है, बाकी के ऑप्शंस वो है वो सारे गलत हैं। ठीक है, तो कीटनाशक इज द राइट आंसर। रियो शिखर सम्मेलन जो है 1992 का एजेंडा 21 संबंधित किससे है, तो आप जानते हैं कि रियो, जिसे हम अर्थ समिट भी कहते हैं, क्या कहते हैं? अर्थ समिट भी कहते हैं। याद रखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट समिट है, अर्थ समिट। ठीक है, तो अर्थ समिट भी कहा जाता है और ये किससे रिलेटेड है, तो ये सस्टेन डेवलपमेंट से रिलेटेड है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। चलिए, रेगिस्तान में आवास करने वाले जानवर क्या कहलाते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर मरुद भूमि दे रखा है, तो यहाँ पर जीरो कॉल्स दे रखा है। जीरो कॉल एनिमल्स जो है उनको रेगिस्तान में आवास करने वाले जानवर कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी नदी, ये तो बहुत सिंपल पूछ लिया, तो ये देवप्रयाग, कौन सा? देवप्रयाग जो है वो आपके संगम पे मिलते हैं। मैंने आपको बताया था कि ये आपकी अलकनंदा आती है, ये आपकी भागीरथी नदी आती है, दोनों मिल जाते हैं, यहाँ क्या आता है आपका देवप्रयाग। इससे पहले भी अलग अलग प्रयाग आकर के मिल जाते हैं जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, समुद्री शैवाल किसके महत्वपूर्ण स्रोत हैं, तो ये ऑब्वियस सी बात है, ये कितना है, तो ये आयोडीन और पोटेशियम, ये 2 स्रोत हैं जो सबसे ज़्यादा इसके महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं, तो याद रखिए, तो समुद्री शैवाल इसके महत्वपूर्ण स्रोत हैं। निम्नलिखित कथनों में से ग्राम सभा के संबंध में कौन सा सत्य नहीं है, तो ग्राम सभा जो है संबंध में कौन सा सत्य नहीं है देख लेते हैं। इसके कार्य और शक्तियाँ ग्राम स्तर पर उसी प्रकार से होते हैं जैसे व्यवस्थापिका की। ठीक है, इसकी शक्तियों का निर्धारण केंद्रीय सरकार के द्वारा होता है, तो ये ऑप्शन गलत है क्योंकि यहाँ पर हम राज्य सरकार की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जितना भी स्टेट गवर्नमेंट है उसकी बात करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट डिसीजन लेती है, तो इसका बी ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। बाकी के पूछा क्या है गलत आंसर, तो बी ऑप्शन इज राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो हम आंसर क्या हो गया? बी ऑप्शन। लोटिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या? ध्यान देखिए, 2 होते हैं, एक लोटिक होता है और एक लैंटिक होता है। ठीक है, तो लैंटिक वो होता है जो अपने ही जगह पर पानी रहे, जहाँ कहीं बहे ना, और लोटिक वो होता है जो पानी बह जाए। ठीक है, तो ऐसे कौन से हैं बह जाए, इसमें कौन सा आता है, तो वो नदी जो है
नदी जो है एकमात्र ऐसा है जो पानी बहता हुआ पाया जाता है, तो वो लोटिक इकोसिस्टम का उदाहरण है। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में गठित महिला रेजिमेंट का क्या नाम रखा था? तो उस समय रानी लक्ष्मीबाई नाम रखा था, रानी झांसी रेजिमेंट रखा था। याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी को 2023 में, आप जानते हैं प्रोजेक्ट 75 चल रहा है, और प्रोजेक्ट 75 जो है वो किससे रिलेटेड है? वो इसी स्कॉर्पियन श्रेणी से रिलेटेड है। तो ये किससे चल रहा है? तो याद रखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको चल रहा है INS बागीर से, INS बागीर से। तो INS बागीर से जो है वो बहुत फेमस है, जनवरी 2023 में इसको शामिल किया गया था। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है? तो ये तो आलमगीर है। उत्तर प्रदेश हमेशा यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता है, तो ये सीधा सीधा आंसर हो गया आलमगीरपुर। ठीक है, PM गति शक्ति योजना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिए PM गति शक्ति योजना। ठीक है, तो PM गति शक्ति योजना जो है देख लेते हैं। PM गति शक्ति राष्ट्रीय योजना का शुभारंभ 2022 में किया गया था, शुभारंभ 2022 में किया था। पर ये कह रहा है कि PM गति शक्ति स्कीम नेशनल प्लान वॉज लॉन्च इन, तो ये नेशनल प्लान जो है आई थिंक ये नहीं है, याद रखिए। तो ये ऑप्शन जो है वो थोड़ा सा मुझे मिस्टेकली लग रहा है। बाकी के ये ऑप्शंस बिल्कुल सही है कि 7 इंजनों, सड़क, रेलवे, बंदरगाह सबको ये जोड़ता है। तो ऑप्शंस मेरे हिसाब से यहाँ पर आंसर आना चाहिए इसका कौन सा? केवल 2। तो ए ऑप्शन इज राइट आंसर। बाकी का इसमें एक बार फिर दोबारा से थोड़ा सा देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से अभी आंसर ए आना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं मिड डे मील, यानी मिड डे मील की बात करते हैं। मिड डे मील जो स्कीम है वो हाल ही में PM पोषण योजना के नाम से जानी जाती है। तो इसे PM पोषण योजना कब लॉन्च किया गया था? 2021 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? 2021 में किया था, याद रखिए। ठीक, अब आते हैं हम वही आते हैं अल नीनो। तो अल नीनो के संदर्भ में अगर हम बात करें तो कौन सा कथन सही है, कौन सा नहीं है? तो अल नीनो जो है पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में पेरू के तट पर गर्म धाराओं का प्रकट होना शामिल है। तो ऑब्वियस सी बात है अल नीनो जो है ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में ही आता है, ये ध्यान रखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब ये क्वेश्चन दूसरा कह रहा है कि यह गर्म धारा पेरू के तट पर पानी के तापमान को 10 डिग्री तक बढ़ा देती है, जिससे समुद्र में प्लैंकटन की मात्रा बढ़ जाती है। देखिए अभी रिसेंटली रिसर्च आई है, उसमें ये कहा गया है कि प्लैंकटन की मात्रा नहीं, क्योंकि प्लैंकटन की मात्रा कब बढ़ेगी? जब अपवेलिंग की कंडीशन होती है, और यहाँ पर जो है पेरू के तट पर अपवेलिंग जो है वो एब्सेंस होता है, तो इसलिए प्लैंकटन की मात्रा जो बढ़ती नहीं है, घट जाती है। तो इसलिए ऑप्शन जो है 120 का ए ऑप्शन से राइट आंसर होगा। ठीक है, अब आते हैं शिवना समुद्र और कल्पक्कम, ये किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो आपको जानते हैं कि कल्पक्कम जो है वो गुजरात का जो नाभिकीय ऊर्जा में, और शिवना समुद्रम जो है वो आपका कहाँ है? जो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बॉर्डर पर मिलता है। तो ये आपका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, केंद्रीय बजट 2022-23-24 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्यों में कितने कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए जाएंगे? मतलब हमने बजट में अनाउंस किया था, तो अंतर्राष्ट्रीय के स्तर पर ध्यान रखते हुए कितने कौशल जो हैं वो प्रदान किए जाएंगे? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये ऑप्शन होगा आपका 30। कितना? 30 इसमें लॉन्च किया गया था। ठीक है, भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन डाइवर्सिटी ये कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो ये आप बताइए, जामनगर में। ठीक है, कहाँ है? जामनगर में, ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखिए। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है देख लेते हैं। सात दुर्कान जो है इल्तुतमिश की पत्नी है, बिल्कुल सही है। हमीदा बानो बेगम नहीं भैया, अलाउद्दीन खिलजी की नहीं है, ये बिल्कुल ही गलत आंसर है। इल्तुतमिश रजिया के पिता हैं, गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री, तो ये सब सही है। बाकी आपका हमीदा बानो बेगम जो अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी, तो आंसर राइट क्या होगा? बी ऑप्शन इज राइट आंसर। राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता का रखरखाव किया जाता है, यानी हम बात कर रहे हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी इज मेंटेन्ड बाय नेशनल पार्क फ्रॉम विच प्रोसेस? तो ये आती है इन सीटू प्रोसेस। किससे? इन सीटू प्रोसेस से होती है, याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन सीटू का मतलब क्या है कि जहाँ पर जो एंडेमिक स्पीसीज मिल रही है वहीं पर अगर उसको प्रोटेक्शन दी जाएगी तो वो इन सीटू प्रोटेक्शन कहलाता है। ठीक है, अब आते हैं खरीदादार कौन थे? तो देखिए भैया 126 का मुझे राइट आंसर नहीं पता है, अगर आपको पता है तो एक बार कमेंट करके डाल दीजिए इसमें। ठीक है, तो खरीदादार कौन था ये एग्जैक्टली मुझे अभी इसका कोई आंसर नहीं मिल पाया है। ठीक है, अब आते हैं 127 पे। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड किसके लिए मानक मानदंड है? तो ऑब्वियस सी बात है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD और एक और आता है COD, ये दोनों ही जो हैं वो आपके जली एक्वेटिक
इकोसिस्टम में पाए जाते हैं। तो ये BOD और COD याद रखिए, ये दोनों ही जो है जलीय पारिस्थितिक तंत्र में प्रदूषण की जांच के लिए किए जाते हैं। तो 127 का आपका कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, उनमें से कारण द्वारा बताइए। तो चलिए देख लेते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून जो है मौसम के दौरान तमिलनाडु तट शुष्क रहता है। तो ये आप जानते हैं कि ये हमारा भारत है, सबसे बड़ी बात है। तो जितना भी दक्षिण पश्चिम मानसून आता है इस प्रकार से, ठीक है, एक इधर चली जाती है शाखा और दूसरी शाखा आपकी बे ऑफ बंगाल की होती हुई चली जाती है। तो ना तो तमिलनाडु कोस्ट में ये पहुंच पाती है और ना ये पहुंच पाती है। और यहाँ पर क्योंकि वेस्टर्न घाट ज़्यादा ऊंचा होने की वजह से ये वृष्टि छाया प्रदेश बन जाता है, जिसकी वजह से इसको पार नहीं कर पाते हैं। तो इसकी वजह से तमिलनाडु में बारिश नहीं हो पाती। तो देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून मौसम के दौरान तमिलनाडु शुष्क रहता है, बिल्कुल सही बात है। तमिलनाडु बंगाल की खाड़ी की शाखा के समानांतर स्थित है और दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। तो ये भी आपका सही है। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, तो आपका ए ऑप्शन भी सही हो जाता है। संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ध्यान दीजिए, यहाँ पर आर्टिकल 109, देखिए यहाँ पर मिस्टेक दे रखी है, यहाँ मिस्टेक दे रखी है, लेकिन यहाँ पर इंग्लिश में दे रखा है आर्टिकल 109। तो आर्टिकल 109 जो है जॉइंट सिटिंग के ऊपर नहीं होता है। वहीं दोनों जॉइंट सिटिंग की जो प्रेसिडाइज है यानी अध्यक्षता है वो कौन करता है, तो वो स्पीकर, लोकसभा स्पीकर करता है, ये आपको पता है। तो ऑब्वियस सी बात है, पहला ऑप्शन आपका गलत है। आंसर क्या आ जाएगा इसका, ओनली 2, यानी सी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, तो सी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम है जो केंद्रीय सरकार का कार्यक्रम नहीं है और यह उत्तर प्रदेश की योजना है। यानी केंद्रीय सरकार का कार्यक्रम नहीं है, केवल किसका है, उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है। तो ऐसा कौन सा है, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, पंडित नेहरू उत्कर्ष योजना, मनरेगा या गंगा एक्सप्रेस। तो गंगा एक्सप्रेस वे जो है वो सिर्फ केवल उत्तर प्रदेश की योजना है, बाकी और कोई नहीं है। ठीक है, चलिए आते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का वर्तमान पीढ़ी द्वारा इस प्रकार से उपयोग किया जाए कि प्राकृतिक संसाधनों का न्यूनतम क्षरण हो, तो यह किस प्रकार का विकास कहलाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, हम सतत विकास की बात करते हैं, क्योंकि हमें फ्यूचर की जनरेशन को ध्यान में रखते हुए हमें आगे की ग्रोथ करनी है, तो वो हमारा सतत विकास कहलाता है। ठीक है, सस्टेन डेवलपमेंट कहलाता है, याद रखिए इस बात के लिए। निम्नलिखित में से कौन महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं है। देखिए मातंगिनी हाजरा ये भी हैं, औड़ा आसफ अली तो बहुत ही ज़्यादा फेमस थी, ये भी इससे संबंधित थी, और शांति घोष भी इससे संबंधित थी, लेकिन कनकलता बरुआ जो है वो इससे संबंधित नहीं है, याद रखिए। इसलिए ए ऑप्शन से राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान जो है नीति निर्देशक तत्व तथा मौलिक कर्तव्यों दोनों का एक भाग है। तो देख लेते हैं, उद्योगों का प्रबंध कर्मकारों का भाग लेना, तो ये बात DPSP में कही गई है। समान नागरिक संहिता, तो ये भी DPSP में कही गई है। अभिभावक बच्चों को शिक्षा के अवसर दिलाएंगे, तो ये आपकी DPSP में कही गई है, लेकिन यहाँ पर राज्य की बात कही गई है, ना कि मूल कर्तव्य की कही गई। दोनों में नहीं मिलता है, लेकिन पर्यावरण का संरक्षण है वो दोनों में मिलता है, इसलिए DPSP और फंडामेंटल ड्यूटीज दोनों में बात की। तो 133 का आपका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह देश सही सुविलित नहीं है, तो एगारगा, देखिए जकार्ता इंडोनेशिया का है, रोटरडम नीदरलैंड का, मोंटेविडियो उरुग्वे का है। एगारगा जो है वो आपका रसिया का है। ध्यान दीजिए, रसिया से कितने क्वेश्चन पूछ लिए हैं, तो एगारगा जो है रसिया का पोर्ट है, याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भारतीय संविधान ने प्रारंभ में किस अवधि के लिए सभी सरकारी उद्देश्यों हेतु अंग्रेजी भाषा के उपयोग के लिए अनुमति प्रदान की है। तो यहाँ पर 15 साल के लिए दिया गया। कितने साल के लिए, 15 साल के लिए दिया गया है। ये पे 135 का डी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी योजना में उत्तर प्रदेश से संबंधित है। देखिए सबसे बड़ी बात है, अब इसमें से मुझे एक पता थी, वो थी मातृशक्ति उद्यमिता योजना, जो आपकी हरियाणा द्वारा की गई थी, हरियाणा सरकार द्वारा की गई थी। अब इसको हटा दीजिए, तो 2-3 इसमें दे रखा है, 2 इसमें दे रखा है, 2 इसमें, तो बची कौन सी, ए। तो सी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। 136 का सी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए, चंद्र प्रभा वन्यजीव अभयारण्य जो है उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है। तो आप जानते हैं कि वाराणसी के पास चंदौली जिला है, उसमें स्थित है आपका कौन सा, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, भारतीय मूल के किस व्यवसायी को साउथ वॉर्क के लंदन बरो का मेयर दूसरी बार चुना गया है। तो ऐसे कौन से भारतीय मूल के हैं, तो वो हैं आपके
सुनील चोपड़ा, ये चोपड़ा सब आ गए, ठीक है। सुनील चोपड़ा जो है वो आपके भारतीय मूल के हैं, जो उनको मेयर दूसरी बार चुना गया है, ठीक है, याद रखिए। निम्नलिखित में से कौन एक 1857 के विद्रोह का स्थान था जो सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए बैरकपुर 29 मार्च की घटना है, लखनऊ जो है 4 जून की घटना है, और मेरठ भी 10 मई की घटना है। तो झांसी जो है वो 11 मई की घटना नहीं है। ये आपका आंसर जो है वो गलत हो जाता है, इसलिए ऑप्शन 139 का ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, ठीक है। दक्षिणी गोलार्ध में हवा की बाईं ओर विक्षेपित होने का क्या कारण है? तो इसका कारण जो है कोरियोलिस बल है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपने देखा होगा कि कोरियोलिस बल के कारण ही जो हवाएं हैं उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर मुड़ जाती हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं, ठीक है। और बाय बैलोट लॉ आपने पढ़ाई होगा, बाय बैलोट लॉ, इसके माध्यम से ये यहाँ पर लागू होता है, ठीक है। तो 140 का सी ऑप्शन राइट आंसर सही है। भाई आते हैं कि जल अधिनियम को निम्नलिखित में से किस वर्ष मनाया गया है? तो 1974 में। आप जानते हैं प्रोड्यूसर वाटर एक्ट जो है वो 1974 में लॉन्च किया गया था। अब आते हैं खनिज संपदा है, तो देख लेते हैं इसमें क्या बात करें कि जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में लिथियम के अनुमानित संपदा भंडार मिले हैं। यस, अभी हाल ही में लिथियम जो है जम्मू कश्मीर में मिला हुआ है, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए। उसके साथ साथ में भारत अनेक खनिजों तथा लिथियम निकल तथा कोबाल्ट के लिए आयात पर निर्भर है, तो ये भी बात सही है। आयात इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा करता है लिथियम पर। तो अभी रिसेंटली यूक्रेन में जब दिक्कत आई थी तो लिथियम बैटरी पर दिक्कत आ गई थी, तो वो यही चीज़ थी, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन जो है वो 1 और 2 दोनों सही हैं, याद रखिए। परावैंगनी विकिरण को अवशोषित करने वाली ओजोन परत किस वायुमंडलीय स्तर पर स्थित है? तो आप देखिए परावैंगनी विकिरण को ओजोन करने वाली जो परत है वो किससे रिलेटेड है? तो वो समताप मंडल से रिलेटेड है। किससे? समताप मंडल से है। आपको पता है कि ये 35 किलोमीटर तक कंसनट्रेट ज़्यादा पाई जाती है, और उसके बाद ये 35 किलोमीटर में आपका स्ट्रेटोस्फीयर पाया जाता है, ठीक है, याद रखिए। तो ये समताप मंडल यहाँ पाई जाती है, ठीक, अल्ट्रावायलेट रेज, और इसी के कारण इस लेयर में हाइट के साथ टेम्परेचर भी है वो इंक्रीज होता है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास का लक्ष्य नहीं है जिसे 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? तो देखिए जेंडर इक्वलिटी की तो हमने पढ़ाई था, और गुड हेल्थ एंड वेलबींग की बात की थी, जीरो हंगर कहा था, लेकिन हमने यहाँ पर स्पेस रिसर्च की कोई बात हो ही नहीं थी। स्पेस रिसर्च की कोई बात नहीं थी जो 2030 तक प्राप्त करना है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी आंसर इज राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व वेटलैंड दिवस के रूप में जाना जाता है? तो आप सभी जानते हैं कि 2 फरवरी को जो है विश्व वेटलैंड दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और ये रामसर कन्वेंशन भी आता है, आपको पता होगा शायद, रामसर कन्वेंशन 1972, ठीक है, याद रखिए। ईरान का शहर है रामसर शहर, तो याद रखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। तो विश्व सामाजिक संरक्षण, देखिए जब भी हम सामाजिक संरक्षण की बात करते हैं तो हमेशा बात करते हैं कहाँ? वो ILO बात करता है, इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन, वो बात करता है और कोई बात ही नहीं कर सकता है। तो हमेशा विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट जो है प्रकाशित किसके द्वारा की जाती है? ILO के द्वारा की जाती है। वहीं गोल्डन ग्लोब पुरस्कार विजेता नाटू नाटू के रचनाकार कौन है? देखिए यहाँ पर कंपोज्ड पूछ लिया है, यानी कंपोजर पूछ लिया है, तो कंपोजर कौन है? तो ये है MM कीरावनी। कौन है? MM कीरावनी जो है वो इसके कंपोजर हैं। ये गोल्डन ग्लोब पुरस्कार विजेता है, ठीक है। वहीं 2 फरवरी 2023 को निम्नलिखित में से किस देश ने केंद्रीय बैंक के अपने करेंसी नोट से ब्रिटिश राजशाही को हटाने की घोषणा की है? तो देखिए ये बहुत बड़ी बात होती है। ये ऑस्ट्रेलिया देश ने ब्रिटिश राजशाही को हटाने की घोषणा की है। पहले क्योंकि ये USA डॉलर जो है बहुत ज़्यादा प्रचलित हो रहा गया था, इसकी वजह से इन्होंने करेंसी नोट से ब्रिटिश राजशाही को हटाने की घोषणा की है ऑस्ट्रेलिया देश ने, ठीक है। निम्नलिखित में से कश्मीर के किस शासक ने जजिया और गौ हत्या को समाप्त किया था? तो जजिया और गौ हत्या दोनों को समाप्त किया था। तो ये ऐसे कौन से थे? तो ये थे आपके जैनुल आबिदीन। कौन थे? जैनुल आबिदीन, याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक सहायक नदी सही सुमेलित नहीं है? तो माल प्रवाह, घाट प्रवाह, ये सब कृष्णा की सहायक नदी हैं। हेमावती, अर्कावती, ये कावेरी की सहायक नदी हैं। मजरा, मनीरा, कन्नीरसानी, ये गोदावरी की सहायक नदी है। प्राणहिता, इंद्रावती, सबरी, सलेरू, ये आपकी किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की सहायक नदी। तो ये आपका ऑप्शन जो है महानदी सही नहीं होता है, क्योंकि महानदी की ओंक जोग तेल है, ठीक है, और हसदो मांड एव हैं। शिवनाथ, हसदो मांड एव हैं महानदी की, और ओंक जोग तेल है। तो प्राणहिता इसकी सहायक नदी नहीं है, तो इसका आंसर जो है प्राणहिता हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट आंसर। देखिए ये सारे आपके जो सॉल्यूशन मैंने आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। अब आप लोग जो है कमेंट करके बताइए कि आप सभी लोगों का स्कोर कितना बन रहा है, ठीक है। जब ऐसे ही आपका स्कोर मुझे पता चल जाएगा, फिर मैं एक कट ऑफ जरूर जारी करूँगा, कट ऑफ जारी करने की कोशिश करूँगा कि हाँ कितना कट ऑफ में भी पॉसिबिलिटी, क्योंकि पेपर ईजी नहीं था,
ये रियलिटी है कि ये पेपर इजी नहीं था। मैं आपको क्लियर बता दे रहा हूँ। लोग कहेंगे बहुत सारे, हमेशा पेपर जो यूपीपीसीएस का है वो इजी टू मॉडरेट और डिफ़िकल्ट लेवल में होता है। तो कुछ क्वेश्चंस बिल्कुल इजी होते हैं, फिर मॉडरेट होते हैं, फिर डिफ़िकल्ट। पर ये मॉडरेट नहीं था, इजी टू डिफ़िकल्ट सीधे सीधे थे, ठीक है। तो याद रखिए, और आपको जो भी आपके कोर्स या जो भी नंबर आ रहे हो तो आप लोग एक बार मुझे बताइए, कमेंट करके बताइएगा, फिर उसके बाद हम उस पर एक बार डिस्कस करते हैं सभी लोग, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच। और आप सभी लोग जो है द सिविल्स पॉइंट चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।